कन्यादान वाली बेटी के होने वाले बच्चे को लेके इतना गलत कमेंट कौन कर रहा है? कौन है जो चाहता है कि उसका बच्चा जो है सही नहीं रहे? मतलब इतना नीच हरकत कौन कर सकता है? कौन है जो कन्यादान वाली बेटी को टारगेट करने में लगा हुआ है? कन्यादान वाली बेटी जो है उनका हार्मोनल्स चेंज हो रहा है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। वो लोगों से एडवाइस ले रही हैं, लेकिन लोग जब उनको एडवाइस देते हैं तो वो उस एडवाइस को फॉलो नहीं करती हैं। कल परसों की कहानी थी कि जो उनकी ननद के साथ जो कुछ भी हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ था, और बैक टू बैक इनकी 2 नंदों के साथ हुआ। लेकिन कल परसों तो वो बहुत एकदम रोष में आई थी, आक्रोश में आई थी, लेकिन 2 ही दिन बाद उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिर उस बारे में कोई बात ही नहीं करी। क्या उनको समझ में आ गया कि मेरा डॉलर वाला जो खेल है इस बार नहीं चलने वाला है? या उनको ये समझ में आया कि अब अगर इस पे बैक टू बैक हम अगर वीडियोस बनाएंगे ना तो हमको बहुत गालियां पड़ेंगी? क्या आपको लगता है कि मतलब इनमें कुछ हार्मोनल्स चेंज हो रहा है, या फिर इनके स्वभाव में या नेचर में कुछ बदलाव आया है? तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज है नवरात्रि का 5वां दिन है, शायद 6ठा दिन है, मतलब 6ठा ही है, लेकिन पता नहीं अभी इस बार जो तिथि है ना बहुत घचर पचर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो कब पट खुलने वाला है आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि कन्यादान वाली बेटी के कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट कौन कर रहा है। कन्यादान वाली बेटी प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी वो खुद अब रिवील कर चुकी है। ऐसे उनकी प्रेगनेंसी तो बहुत पहले ही रिवील हो चुकी थी, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं ना सच में माशाअल्लाह है भाई। सच में वो पता नहीं खुद को क्या समझती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो खुद को समझती क्या है। वो लोग कहता है ना कि इंसान का जब बुरे दौर से गुजर जाता है ना तो इंसान के पास दिमाग हो जाता है, इंसान को रहने सहने बोलने सब कुछ का तरीका पता चल जाता है। लेकिन मैं पहले ऐसी लड़की देखी हूँ जो इतना ठोकर खाने के बाद, इतना कुछ जीवन में होने के बाद भी इस लड़की का, इस औरत की नौटंकियां ना कभी कम नहीं होती हैं। एक उधर जगत भाभी हैं, उन्होंने भी 2.5 साल उनके पति ने उनके साथ जो कुछ भी करा, 2.5 साल वो जो भी पैनिक सिचुएशन देखी, वो भी एक आम बात नहीं होता है। कोई अपने पति के बारे में अगर एक दिन सुन ले कि उसका पति ऐसे कर रहा है तो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, पल पल मतलब उसके लिए मुश्किल होता है। और जो 2.5 साल इतना कुछ झेली, उसके बावजूद भी उनमें कोई भी बुद्धि विवेक नहीं आया। आज भी वो खुद को बच्चा ही समझ रही है और इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीजें करती है ना कि मतलब लोग इरिटेट होते हैं। और सेम ये कन्यादान वाली बेटी भी है। इन्होंने बचपन से इतना संघर्ष देखा, इतना स्ट्रगल देखा, इतना उतार चढ़ाव देखा, लेकिन आज भी इनकी जो बुद्धि है ना, ये पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। खुद को आज भी शायद ये समझती हैं कि अभी मैं बहुत बच्ची हूँ। इनके ससुराल वाले इनका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, क्योंकि ये उस परिवार की हिस्सा हैं। इनके पति इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, रखना भी चाहिए। लव मैरिज करके आई हैं, ऊपर से इतना धन संपत्ति लेके आई हैं। एक लव मैरिज, ऊपर से इतना प्रॉपर्टी, तो भाई मान तो बढ़ेगा ना। बोलते हैं ना कि भाई दूध देने वाली गाय का ना 2 लात भी लोग सहते हैं, तो मैडम के लात शायद इसीलिए लोग सहते हैं। अब मैडम का जब से इन प्रेगनेंसी खुद से रिवील की है ना, तब से इनकी नौटंकी का जो लेवल है ना थोड़ा अलग वे में दिखता है। ये 3 महीने से पता था सबको कि ये प्रेग्नेंट है और इनको भी पता था, लेकिन उस समय ये फिर भी उतनी नाटक नहीं करती थी जितना अब इनका नाटक उस दिन से शुरू हो चुका है जब से इन्होंने खुद रिवील किया कि ये प्रेग्नेंट है। इनका वही फिर से जब उस दिन आई, जब अपना प्रेगनेंसी रिवील की, बहुत समझदारी के साथ बात की, बहुत खुशी था, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो कुछ तो ये मैच्योर हो जाएगी। 22 साल कम नहीं होता है। जो इंसान 16 साल से अगर अपने घर की जिम्मेवारियां, अपना जिम्मेवारी, अपने परिवार की जिम्मेवारी, अपने जीवन के सुख दुख के लिए खुद मतलब खड़ी हो ना, जो खुद अपना आंसू पोंछ रहा हो, अपना मतलब खुद जो है ना अपना दुख जो है ना अपने से मतलब हैंडल कर रहा हो, अपने खुद रो रहा है और अपने आंसू खुद अगर पोंछ रहा है ना, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान दुनिया में कोई नहीं होता है। जो खुद टूट के, खुद बिखर के, खुद को समेट लेना, मुझे लगता है उससे ज्यादा बलशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैडम ने हर एक पड़ाव देखा, हर एक कुछ देखा, हर एक कुछ झेला, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इनकी नौटंकियां कम होती हैं, ना ही इनके में कोई चेंज आया। अब इनका कहना है कि भाई हमारे फेस का ना एकदम से कचरा हो चुका है, हमारा फेस ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है। मतलब इनकी सासू माँ है,
ये लोगों से पूछ रही हैं, आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इनके घर में हर औरत ही है और हर औरत जो है ना माँ बन चुकी है। ये उनसे नहीं पूछ रही है, उनका एडवाइस नहीं फॉलो कर रही है, तो सोशल मीडिया पे मतलब अपने बच्चे को लेके भी कंटेंट छापे जा रही हैं। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना ज्यादा मतलब खुद को महान नहीं बनाना है। अभी आपने पहली बार उतना कुछ देखा, आपको तो हर एक कदम फूक फूक के उठाना चाहिए। लेकिन मैडम इतने कॉन्फिडेंस में है कि भाई इनके कॉन्फिडेंस का तो कहना ही नहीं है। ये अपनी सासू माँ का एडवाइस नहीं ले रही, अपनी ननद का, अपनी मौसी सास का नहीं ले रही कि भाई बताइए हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना। यहाँ लोगों का आकर ले रही है कि आप लोग बताइए, आप लोग मेरी फैमिली हैं। लेकिन जब ये फैमिली इनको कह रही है तुम चाय मत पियो, प्याज लहसुन नहीं खाओ, नॉनवेज नहीं खाओ, तो ये मैडम क्या कर रही हैं, ये सब कुछ कर रही हैं प्रेगनेंसी में। तो भाई जब आपको खुद ही सब कुछ करना है, अपने मन का करना है, तो फिर आप पूछने क्यों आते हो। रही बात कि आपको आपके में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, खाने में क्या रुचि हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये तो आप देखोगे ना। हाँ, बाकी लोग जो बोलते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो आप करो। लेकिन इस तरह की जो चीजें है ना, ये क्यों कर रहे हो आप। इन्होंने खुद अपनी प्रेगनेंसी टाइम टू टाइम रिवील की, दिखाई, लोगों के मन में ये चीज रखा कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हर वो चीजें करी, हर जगह आना जाना, मतलब हर कुछ भी ये रुकी नहीं। वहां भी इनको बहुत सारे लोगों ने रोका कि मत ऐसे करो, मत ऐसे करो, लेकिन ये नहीं रुकी। तो भाई सबसे पहली बात है ना कि या तो आप पूछो मत, और अगर पूछो तो जो लोग बता रहे वो करो। अब बात करते हैं कि मैडम का एक वीडियो आता है जहां ये कहती है कि भाई लोग जो है ना, मेरे ससुराल वाले मेरे वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, और वहां पे फिर ये मुंह बनाती हैं। मतलब जो इनका एटीट्यूड, जो मुंह बनाने वाला है ना, सच बता रही हूँ बहुत गुस्सा आता है। नवरात्र चल रहा है भाई, सच में इतना तेज गुस्सा आता है ना, क्या ही बोले। इनका शकल देख के इनसे ज्यादा समझदार इनकी जो मौसी सास की बेटी है ना, वो लड़की है। आप उस लड़के को कभी ज्यादा बोलते नहीं देखे होंगे, लेकिन इनको देखिए, ये एक बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये खुद को 22 साल है, तो क्या हुआ, 22 साल बहुत कम नहीं होता है। और आपको अगर भगवान ये 22 साल में अगर दे रहे हैं ना ये गिफ्ट, तो इस गिफ्ट के लिए कोई आजीवन तरस के मर जाता है, कोई तरस रहा है, तो भाई इतना भी ओवर एक्ट नहीं करो। अब बात करते हैं मैडम की ननद का, कि जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। लेकिन मैं उस दिन भी बोली थी आपको, अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि 2 दिन बाद इनका देखिएगा, इनके अंदर ना कोई दर्द रहेगा, ना कोई इस बात का दुख होगा, ना ही कोई गिल्ट होगी, ना ही कोई ये परेशान दिखेंगी। 2 दिन बाद आप देखिएगा ये अपने मस्ती में फिर आपको मस्त दिखेंगी। एक दिन ही आई, इतने जोर शोर से मतलब बताएं कि भाई बैक टू बैक हमारे ही घर में ऐसा हो रहा है, पता नहीं भगवान की क्या ही मर्जी है, मेरे ही नंदों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से मेरी ननद के साथ सेम ऐसे ही हुआ जो पहले वाली के साथ हुआ था, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ बोली। मेरे पति गए हुए हैं, ऐसे वैसे सब कुछ इन्होंने बोला। लेकिन 3 दिन बीता, उसके बाद देखिए इनके रवैये कहाँ चला गया। इनको इनके ननद के लिए दर्द, इनके घर में पूजा पाठ सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, कहाँ किसी के चेहरे पे कोई दर्द दिख रहा है कि वो जवान लड़की थी, शादी को 6 महीने हुए थे, और अगर वो लड़की इनके घर की नहीं है, नजदीक की नहीं है, अगर इनके घर की थी, नजदीक की थी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इनकी सासू माँ पूजा पाठ कर रही थी, किसी की का भी हिम्मत नहीं होगा। जिस घर की जवान बेटी अगर के साथ इतना बुरा हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि उस घर की कोई औरत का, किसी का हिम्मत होगा कि भगवान का पूजा पाठ करे। और अगर इनके घर की वो लड़की नहीं थी, तो फिर इतना भसड़ मचाने का इनको क्या ही जरूरत था। क्यों उस लड़की के मौत का ये कंटेंट बनाने आई। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आपने मतलब जो कहा कि समाज में ऐसे हो रहा है, समाज में ऐसे होना चाहिए, सरकार बोलता केवल है, करता कुछ नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन आप जो लंबे लंबे डींगे हाँकी थी, वो आपकी डींगे कहाँ चली गई। और जब पहली बार आप डींगे हाँकी थी और आप कुछ नहीं कर पाई थी, तो आपको दूसरा बार बिल्कुल अधिकार नहीं था आपका वीडियो बनाने का। और आपके घर की लड़की के साथ बैक टू बैक हो रहा था, तो इस पे आप लोग को सोचना चाहिए। अगर वो आपके घर की लड़की थी, और अगर आपके घर की लड़की होती ना,
तो आप जरूर सोचते उसके लिए। अगर आपके घर की लड़की होती तो आप पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। जब अपनों के साथ कुछ होता है ना तो इंसान बदहवास हो जाता है, उसका दिल दिमाग शरीर कुछ भी काम नहीं करता है। वो किसी और के घर की लड़की थी, इसीलिए ना आपको दर्द है, ना आपकी सासू माँ को दर्द है, ना आपके परिवार के किसी भी सदस्य को दर्द है। वो लड़की आपके लिए एक स्टोरी है, कहानी है, जैसे हम लोग के लिए है कि ये घटना भाई कहाँ, तो छपरा सिवान में घटा। वैसे ही उस कहानी पे अपना वीडियो बना दी, ब्लॉग छाप दी। अब बात करते हैं कि इनके बच्चे के लिए जो कोई कमेंट किया, खैर वो कमेंट तो बहुत गलत है। बच्चे के लिए कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए। जिसको भी बोलना है इनको बोले ना, इनको बोले। तो मेरा कहना है कि आप ये फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दें। आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दें। हार्मोनल्स चेंज हो रहा है तो उसको भी अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है। ज़्यादातर इसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।